जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे बड़ा बदलाव बिल्कुल यानी गजट नोटिफिकेशन निकल गया है। तीनों सेनाओं का एकीकरण हो गया है। आखिर एकीकरण की क्या जरूरत थी, इससे क्या फायदा है, और वो भी ऐसे टाइम पर जहां पर ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। हाँ दोस्तों, इसके बारे में बात करूंगा। और आज फिर है मॉक ड्रिल, कुछ बड़ा हो सकता है। और जनरल नरवाने साहब ने कहा है कि बिल्कुल पाकिस्तान फिर करेगा धोखा, सेना को रहना होगा तैयार। और एक छोटे बच्चे का देश प्रेम, 10 साल का सैनिक है, यानी वर्दी नहीं है लेकिन सेना की किस तरह सेवा की है उसको प्रोत्साहित करिए। आपको देखना होगा इस वीडियो को। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल अब आते हैं खबर पर। सबसे पहले आप देखिए स्पेशल तिरंगा यात्रा, जबरदस्त तिरंगा यात्रा और हमारे भारत की आन बान शान राष्ट्र ध्वज। आप कितने लोग पकड़े रोड पे ले जा रहे हो, और पीछे आप देख सकते हो बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी है माननीय प्रधानमंत्री जी की, उसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, फिर उसके बाद नेवल स्टाफ की, एयरफोर्स स्टाफ की। और एनएस अजीत डोभाल साहब की, सीडीएस अनिल चौहान साहब की लगी है। और चारों तरफ लोग भारत माता की जय, वंदे मातरम का नारा लगा रहे। अद्भुत है, शायद ऐसा दृश्य आपने अपने जीवन में नहीं देखा होगा। और ये तिरंगा यात्रा देश प्रेम और सेना के प्रति सम्मान का प्रतीक है। आइए अब बात करते हैं, आखिर ये जो मेरे हाथ में है वो है क्या? भारत का राजपत्र, द गजट ऑफ इंडिया, यानी 27 मई 2025 को परसों निकल गया है। रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना जारी हो गई है। ध्यान रहे जवान, यदि आप आर्मी के, एयरफोर्स के, नेवी है, एक साथ आपको अब काम करना होगा। एक साथ रहना, एक साथ खाना, एक साथ खेलना, एक साथ काम करना। यानी अभी तक आपने देखा होगा कि कमांड लेवल पर बहुत सारी एक्सरसाइज जिसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी अपने अपने तरीके से काम करती थी, अपना अपना रोल करती थी, लेकिन उनको एक यूनिट की तरीके से बांध दिया है। आपने सुना होगा थिएटर कमांड, आपने सुना होगा यूनिफाइड कमांड, और इसकी हरी झंडी मिली है परसों। दोस्तों बड़ी खुशी की बात है, लेकिन इसमें बहुत सारे नियमों में बदलाव किया गया है। जैसा हम सभी जानते हैं, यानी हमारा अपना आर्मी सेना का एक अलग नियम है, वायुसेना का अलग है, और आप समझ सकते हो नौसेना का अलग नियम है। उन नियमों को एकीकृत करने के लिए, कमांड एंड कंट्रोल करने के लिए, इंटरपोस्टिंग करने के लिए, काम करने के लिए, अनुशासन बनाए रखने के लिए यह अधिसूचना अभी जारी हुई है। और इसका बिल पास हो गया था संसद में पिछले साल। दोस्तों अब बहुत सारी चीजें आएंगी, सेवादारी प्रथा की समस्या आएगी, तमाम चीजें आएंगी, उनके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा, आज फिर मॉक ड्रिल है। हाँ जी दोस्तों, यानी आज मॉक ड्रिल है। यानी जिस दिन पहले मॉक ड्रिल हुई थी उस दिन हमला हुआ था। और इस मॉक ड्रिल की घोषणा के बाद पाकिस्तान बड़ा असमंजस में। अजीत डोभाल साहब भी विदेश जाने वाले थे, उन्होंने भी अपना दौरा कैंसिल कर दिया, जो एनएसए हैं यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो आप देख सकते हो, यानी गुरुवार को पाकिस्तान से सटे राज्यों में मॉक ड्रिल की जाएगी। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर में होगी। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाने के बाद इन राज्यों में मॉक ड्रिल की गई थी। इसके तहत जंगी सायरन ब्लैकआउट किया गया था। इसका फायदा पाकिस्तान के हमले के दौरान देखने को मिला था। बिल्कुल दोस्तों, ये खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो अभी चीजें हो रही हैं, आप समझ रहे हो, तैयारी दोनों तरफ से हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर यानी सीज फायर पूरी तरीके से नहीं हुआ है। और इसी के बीच हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नरवाने साहब ने कहा है, पूर्व सेना प्रमुख ने कहा है कि भारत को अगले हमले के लिए तैयार रहना चाहिए, किले जैसी सुरक्षा व्यवस्था बनानी चाहिए। उन्होंने कहा अपनी वो तैयारी होनी चाहिए
कि अभेद्य किला हो, यानी दुर्ग किले की तरह ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। आपके रेडार सिस्टम हो, आपके सर्वेलेंस सिस्टम हो कि यानी परिंदा पर न मार सके, और पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, कुछ बड़ा करेगा। चलो इससे बाद में आते हैं। अब आज बात करूंगा ये जो भारत का राजपत्र निकला है उसके ऊपर। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि सीधा सीधा लिखा है। अब इसका कारण क्या होता है, अब इसके बाद आप एक यूनिट की तरह काम करोगे, यानी जैसा कि थिएटर कमांड है, यदि वेस्टर्न कमांड जयपुर में रहती है तो वहां पर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के साथ अफसर रहेंगे, साथ उनके इक्विपमेंट रहेंगे, साथ सारे जवान रहेंगे, साथ ऑपरेशन करेंगे, और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी पंजाब होगी, हरियाणा होगी, गुजरात होगी और मध्य प्रदेश। इस इलाके में यदि किसी प्रकार का रिटालिएशन करना है तो तुरंत रिटालिएशन होगा। जैसे हम सभी जानते हैं कि सबके पास सर्विलेंस पावर है, सबके पास फायर पावर है, सबके पास रिडार्स हैं। आप समझ सकते हो, चाहे पृथ्वी मिसाइल हो, वो एयरफोर्स भी इस्तेमाल करती है, आर्मी करती है, नेवी करती है। बहुत सारे यूएवीज हैं जो सर्विलेंस डिवाइसेस हैं, वो आर्मी भी करती है, एयरफोर्स भी करती है, नेवी करती है। और हर एक कैलिबर के, हर एक रेंज के, चाहे वो शॉर्ट रेंज है, मीडियम रेंज है, लॉन्ग रेंज है, तो इसी तरह फायर पावर है। हर एक कैलिबर के इक्विपमेंट सबके पास होते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। कोऑर्डिनेशन की जरूरत के लिए अभ्यास, लगातार अभ्यास होता है, तो उसका मजा कुछ अलग ही होता है। अभी तक सिर्फ अभ्यास, एक एक्सरसाइज करते थे, लेकिन रहते अलग अलग थे। अब आपको एकीकृत कर दिया गया, यूनिफाइड कर दिया गया। अब यूनिफाइड करने के लिए समस्याएं क्या थी? समस्याएं थी इंटरपोस्टिंग की, समस्याएं थी कमांड एंड कंट्रोल की। अब आपको जो सेना अधिनियम है या वायुसेना अधिनियम है, नेवी अधिनियम को मिक्स करके एक कॉमन नियम बना दिया गया। यदि आप इनडिसिप्लिन काम करते तो आपके खिलाफ एक्शन होगा। यानी पहले क्या होता था, यदि आप उनके साथ काम कर रहे हो, यदि आपने इनडिसिप्लिन काम किया तो आपको RTU कर दिया जाता था, रिटर्न टू यूनिट कर। अब ऐसा नहीं होगा, सारी चीजें मिक्स होंगी, और उसके लिए उन्होंने कहा शक्तियां प्रदान कर दी हैं। परिभाषाएं उन्होंने कहा अधिनियम में अंतर सेना संगठन, कमान, नियंत्रण और अनुशासन, कमांड एंड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन अधिनियम 2023। उन्होंने कहा अंतर सेना संस्थान का अभिप्रेत सेना नियम, यानी सेना का नियम 1950 का 45, वायुसेना अधिनियम 1950 का 46 और नौसेना अधिनियम 1957 का 62। अधिनियम में से किन्हीं दो अधिनियमों के अधीन किसी कमान अधिकारी द्वारा कमान के अधीन रहते हुए मेजर जनरल या एयर वाइस मार्शल या रियल एडमिरल या उससे ऊपर की पंक्ति के व्यक्तियों से मिलकर बना। यानी ये आपके कमांड एंड कंट्रोल अनुशासन के लिए होंगे, चाहे वो मेजर जनरल हो सकता है, और उन्होंने कहा एयर वाइस मार्शल या रियल एडमिरल को हो सकता है। और अंतर सेना संगठन का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 3 के हिसाब से अंतर सेना यूनिट में ऐसी कोई यूनिट या यानी सारे नियमों को विलय कर दिया है। अनुशासनात्मक और प्रशासनिक शक्ति दे दी गई है, कमांड एंड कंट्रोल की पावर दे दी गई है। यानी ऑपरेशनल तो काम हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन काम और डिसिप्लिन के लिए ये पूरा अधिनियम निकाल दिया है। अभी आप देख सकते हो, जैसे उन्होंने, आप देख सकते हो कि यूनिफाइड सेना, नौसेना, वायुसेना में एकीकृत सेना कमान के लिए नियम तय। पाकिस्तान से तनाव के बीच फैसला लिया गया है। देख सकते हो कि अभी ऑपरेशन सिंदूर चल ही रहा है, और उसी बीच एक बहुत बड़ा डिसीजन जैसा कि निकल के आया, रक्षा मंत्रालय के मुताबिक तीनों सेनाओं का कोऑर्डिनेशन, कमांड, नियंत्रण और अनुशासन के लिए यह कदम बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके कई अलग अलग प्रकार के फायदे हैं। उन्होंने बोला कमांडर इन चीफ और अफसर इन कमांड को प्रत्येक सेवा के विशिष्ट व्यक्ति सेवा की शर्तों को बिना छोड़े अनुशासन प्रशासन को प्रभावी रखने के लिए अपने अधीन सेवारत सेवा कर्मियों पर नियंत्रण रखने का अधिकार देता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी ईगो की, कि कौन बड़ा, हम बड़े या आप बड़े, आपका रैंक बड़ा। अब कोई नहीं, अब सीधा यूनिट की तरह, यानी सबसे बड़ा बॉस कौन होगा, नियम कौन होंगे, सब एक दूसरे के नियम के अंदर आएंगे। अब यहां पर बात आएगी, जो मैं बात कहना चाहता हूं वो आएगी, एक समस्या आ सकती है, वो होगी आपकी सहायक प्रथा। हाँ जी दोस्तों, मैं सहायक प्रथा का आज उल्लेख जरूर करूंगा, क्योंकि यह सेना का एक सिरदर्द है और एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, इसको बिल्कुल कहने में चूकना नहीं चाहिए। अब ये जब हम तीनों काम करेंगे, एयरफोर्स में ऐसी प्रथा नहीं है, नेवी में ऐसी प्रथा नहीं, लेकिन आर्मी वाले कैसे उससे सुलझेंगे? या तो इस प्रथा को धीरे धीरे ओवरकम किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, और होगी और होनी भी चाहिए। आपकी क्या राय है? क्योंकि आप समझ सकते हो, एक ही अफसर मैस होगा, एक ही जेसीओस मैस होंगे, एक ही आपके वार्स मैस होंगे, सबका खाना पीना रहना सहना आपका फॉलन एक होगा, आदेश कॉमन निकलेंगे, लड़ाई आप साथ लड़ेंगे, यानी आपके साथ यूनिटी होगी, भाईचारा होगा, तभी यूनिफाइड कमांड बनेगी। और उसका बड़ा फायदा यही है कि यानी हम सभी जानते हैं, हम सभी इस बात को जानते हैं
कि वो लोग स्ट्रेंथ कम है, हमारा बड़ा परिवार है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं और वो हमसे, उनके पास कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होती है। हमारे जवानों को ये फायदा होगा कि एक अच्छे माहौल में आपको नौकरी करने का मौका मिलेगा, आपको कैरियर के हिसाब से और बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। हाँ जी दोस्तों, और जैसा कि कोना कोर्स ने कहा, एक कोर ने एक अपना वीडियो जारी किया है, हर प्रकार की एक्सरसाइज हो रही है क्योंकि सेना के अंदर भी कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। अलग अलग कोर है, अलग आप समझ सकते हो, अलग अलग सपोर्टिंग आर्म्स हैं, कोई कोई फाइटिंग आर्म्स हैं, कोई इंजीनियर्स है, ये में ही है, एसी है, ऑर्डिनेंस है, आर्मड है। इस तरीके से देखो, अभी मैकेनाइज की एक एक्सरसाइज है, उसमें एक टैंक का इंजन को किस तरीके से रास्ते में बदला जा रहा है, उसके लिए में किस तरीके से इंजन हेल्प कर रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स को कैसे क्लियर करते हैं। तो ये बेड़ा थोड़ा बड़ा है और ये छोटा है, और किस तरीके से काम करेंगे वो भविष्य में देखने वाली बात है। तो दोस्तों, जनरल नरवाने साहब ने बिल्कुल चेतावनी दी। द प्रिंट में कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकी ढांचे पर सैन्य हमले सिर्फ रोके गए। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान प्रतिष्ठा और सैन्य नुकसान झेलने के बावजूद बदला लेने के लिए तरस रहा है। उन्होंने कहा है IMF बेल आउट मिलने, यानी IMF से उसको करोड़ों रुपए मिल गए, असीम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया गया है और पाकिस्तान की इससे बड़ा फायदा उनको ये हुआ है कि उनको भीख मिल गई है, कर्जा मिल गया। अब उस पैसे को कहीं ना कहीं वो गलत तरीके से खर्च करेंगे। और उन्होंने कहा है, नरवाने ने जोर देकर कहा है कि उभरते खतरों के प्रति भारत की प्रतिक्रिया प्रतिशोध से परे होनी चाहिए। उन्होंने लिखा है कि ऑपरेशन सिंदूर में अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करने के बाद भारत को अब खुद को सिंदूर दुर्ग में बदलना चाहिए, जो एक अभेद्य किला है, जो जमीन, समुद्र, हवा और साइबर स्पेस से निकलने वाले बहु क्षेत्रीय खतरों से सुरक्षित हो। उन्होंने इस दृष्टिकोण को प्रधानमंत्री मोदी के इस कथन से जोड़ा कि आतंक और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते, जैसे कि जनरल नरवाने साहब ने कहा है। उन्होंने दिया कि सैन्य ताकत के लिए आर्थिक मजबूती जरूरी है। उन्होंने कहा जब हमारा आर्थिक आधार मजबूत होगा तभी हम सैन्य ताकत का प्रदर्शन कर पाएंगे। उन्होंने कहा है भारत को 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखना चाहिए ताकि अमेरिका, चीन के बराबर वैश्विक प्रभाव हासिल किया जा सके। पूर्व शीर्ष जनरल साहब ने निष्कर्ष दिया कि नया भारत कछुए की तरह नहीं जो रक्षात्मक रूप से पीछे हटता है, बल्कि यह मधुमक्खियों के झुंड की तरह है जो छत्ते को धमकाने की हिम्मत करने वाले किसी भी व्यक्ति पर हमला करेगा। यानी कहा अब कछुआ वाला और डिफेंसिव छोड़ दीजिए, यदि आपको किसी ने छेड़ा है तो उसको छोड़ना नहीं है। आपकी क्या प्रतिक्रिया? धन्यवाद। देखिए, ये छोटा सा बच्चा है, 10 साल का, चौथी क्लास में पढ़ता है, नाम सरवन है, फिरोजपुर में जहां पर आर्मी डिप्लॉयड थी ऑपरेशन सिंदूर में, वहां पर उनके लिए चाय ले जाता था, दूध, लस्सी, बर्फ, सुबह से शाम तक 10 चक्कर लगाता था और वहां पर सेना के अधिकारियों की नजर पड़ी और इसका नाम आज रोशन हो गया, इसको प्राइज मिला है। इसके पिता इतने खुश हैं दोस्तों, आप देख सकते हो। ये है असली जवान, यानी 10 साल का जवान, ऑपरेशन सिंदूर सबसे छोटा योद्धा, और 10 साल के हैं स्वर्ण। आप देख सकते हो, ये है देशभक्ति, बड़ा होकर बनना चाहते हैं फौजी। जरा देखें इनकी तस्वीर। धन्यवाद।